बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ दीमक को ख़त्म करने के लिए कुछ रेमेडीज़ और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दीमक का ख़ात्मा हो जाएगा और कभी भी दोबारा आपके घर में दीमक नहीं लगेगी। तो सबसे पहले वो ये जान लेते हैं कि दीमक और घुन में क्या फ़र्क है, क्योंकि दीमक और घुन में काफ़ी फ़र्क है, दो तरह की होती है। तो जब ये हमारे फर्नीचर को लग जाती है तो वो फर्नीचर बिल्कुल बेकार नकारा हो जाता है और फिर उसका कोई हल नहीं कर पाते। जब तक हम इसको स्प्रे वगैरह करते हैं तो अंदर ही अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं। तो सबसे पहले बस ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं फर्नीचर के अंदर, तो ये घुन होता है, ये दीमक बिल्कुल नहीं होती। तो इसको किस तरह ख़त्म करेंगे ये आपके साथ शेयर करूँगी। और जो दीमक होती है वो किस तरह की होती है, इस तरह मट्टी सी अगर लगी हुई अगर आपको कहीं नज़र आ रही है तो वो दीमक होती है। वो भी अंदर अंदर से हमारे फर्नीचर को, लकड़ी का सामान है, अलमारियां हैं, कुछ भी है, तो उसको अंदर अंदर से खा जाती है जब तक हमें पता चलता है। और अगर घुन लग जाए तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हमारे फर्नीचर को, कीमती सामान को, जो भी लकड़ी का सामान होता है उसको ख़राब कर देती है। लेकिन दीमक जो है वो हमें नज़र आती है, लेकिन घुन जो होता है वो सुराख छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह अंदर अंदर खा जाता है लकड़ी को। दोनों ही लकड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और दोनों को किस तरह हम घर में घर की चीज़ों के साथ क्योर कर सकते हैं, क्योंकि वह जब ये दोनों घुन लग जाए या फिर दीमक लग जाए तो हमारा फर्नीचर कीमती बिल्कुल नाकारा हो जाता है और फिर वो सही नहीं हो पाता। अगर हम घुन या दीमक को रोक भी लेते हैं तो नेक्स्ट वो नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन जो नुकसान हो जाता है तो वो फेंकने के काबिल हो जाती है हमारी चीज़ें। इतना ज़्यादा नुकसान करती है दीमक या घुन जब हमारे ये घर की चीज़ों को लग जाते हैं, लकड़ी की अलमारियों को, फर्नीचर को, किसी भी जगह पे ये लग जाता है। तो चलिए फिर अपनी आज की रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस एक रेमेडी मैं बनाऊंगी जिसको आप घुन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ आप दीमक का खात्मा भी कर सकते हैं। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही फर्नीचर की दुश्मन है, लकड़ी की दुश्मन है। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने ये आप देख रहे हैं तंबाकू ले लिया। तंबाकू इजीली बाज़ार में आपको मिल जाता है। जो हुक्का पीते हैं अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग, तो ये वो वाला तंबाकू है, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये बस थोड़ा सा हमें चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं जितना मैंने लिया इसमें से भी बिल्कुल थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। और साथ में ये मैंने केरोसिन ऑयल ले लिया है। केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को बोलते हैं। मिट्टी के तेल के साथ इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले वो इसको थोड़ा सा मैं खोल लूँगी। खोल के इसको जब हम डुबोएंगे तो इसका असर आसानी से निकल जाएगा, सिर्फ इसलिए मैंने खोला है। तो अभी बस इसके अंदर केरोसिन ऑयल मैंने डाल दिया, मिट्टी का तेल यानी कि डाल दिया। इसको डालने के बाद अब बस इसको इतनी देर आपने रखना है जब तक इसका असर जो है बिल्कुल कलर चेंज हो जाए, और करीबन 1 दिन 2 दिन भी आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से कलर जो है मिट्टी के तेल के अंदर आ गया है। तो अब हमारी ये रेमेडी करीबन तैयार है। कोई भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमने यूज़ नहीं की। तो अब इसको मैं सिरिंज के अंदर भर लूँगी। और ये वो रेमेडी आपके साथ बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने खुद ट्राई की और वाकई ही इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दीमक बहुत किसी हद तक आपको दोबारा बिल्कुल नज़र नहीं आती। जब तक आप मेरे तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा भी हो जाएगा उसका। तो आप देख रहे हैं कि सिरिंज के अंदर इसको मैंने भर लिया। आप सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए नहीं लाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो अब बस ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारे एक दरवाजे के ऊपर ये घुन लगा हुआ था। घुन की ये पहचान है कि उसके सुराख बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से ये लकड़ी को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। और एकदम जब हमें पता चलता है हम बहुत ज़्यादा ये खा चुकी होती है तो फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और चीज़ नाकारा होकर हमें बाहर फेंकनी पड़ जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर इस टाइम के ऊपर भी अगर इसके अंदर हम इस केरोसिन ऑयल के अंदर ये जो तंबाकू हमने डाल के रखा हुआ था उसको डाल लेंगे तो बस ये घुन इसी जगह पे रुक जाएगा, मज़ीद फैलेगा नहीं। और फिर इस तरह से हम अपनी लकड़ी को महफूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी लगे, अगर आपके फर्नीचर में कहीं पे भी लगा हुआ इस तरह का घुन, तो आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप दीमक के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको घुन और दीमक में फ़र्क बता रही हूँ। दोनों के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम करती है ये रेमेडी। और साथ ही एक फर्नीचर के ऊपर भी थोड़ा सा घुन लगा हुआ था, उसके अंदर भी मैंने इसको अच्छी तरह से फिल कर दिया है। तो इसको भी बस आपने कब तक फिल करना है, कम से कम 4-5 दफ़ा आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपके घर से, आपके फर्नीचर में कहीं पे भी अगर घुन लगा हुआ तो वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और साथ में अगर पॉसिबल हो तो अपने फर्नीचर को जहाँ जहाँ भी कहीं घुन लगा है तो उसको धूप ज़रूर लगवाएं। उसको धूप में रखने से भी ये जो दीमक होती है ये ख़त्म हो जाती है, ये जो घुन होता है ये भी ख़त्म हो जाता है।
तो अब वो जो बाकी बचा हुआ पानी था ये दूसरे बाउल में मैंने थोड़ा सा रहने दिया। तो इसको हमने क्या करना है कि अगर मिट्टी वाली दीमक लगी हुई है, घुन नहीं है, तो उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए इसको इस तरह से मैं अपने ग्लास के अंदर छान लूँगी और इसको एक स्प्रे बोतल के अंदर भर लेंगे। और फिर हम इसको जब स्प्रे करेंगे तो इसके साथ बस जो दीमक और घुन का फ़र्क आपको मैंने बताया, इसको हम दीमक के ऊपर यूज़ करेंगे। दीमक अमूमन नमी वाली जगह पर आती है और वो भी लकड़ी को बिल्कुल घुन की तरह ही खा जाती है। तो इसको इस तरह की स्प्रे बोतल अमूमन हर घर में होती है, इजीली अवेलेबल होती है, तो इसके अंदर मैं डाल लूँगी। और अगर आपके घर में लॉन है, मट्टी है, तो वहाँ से भी ये कीड़ा जो है हमारे फर्नीचर को लग जाता है अक्सर औकात, तो बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, अक्सर औकात पुराने ज़माने में लोग साल साल फर्नीचर को जो मिट्टी के तेल के साथ ज़रूर सफाई करते थे कि फिर उसकी वजह से घुन नहीं लगता था या फिर उसको दीमक नहीं लगती थी। लेकिन चूंकि हम आज के दौर में थोड़े लेज़ी हो गए हैं, तो इसलिए जब घुन लग जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि स्प्रे बिल्कुल हमारा रेडी है। इसको हमने किस तरह छिड़काव करना है, तो आप ये देख रहे हैं जो इस तरह की लकड़ी के ऊपर मिट्टी सी आपको लगी हुई नज़र आए तो आप समझ जाएं कि ये दीमक है। घुन मैंने आपको पहले भी दिखा दिया और ये दीमक है। इसके ऊपर हम इसको स्प्रे करेंगे। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये दीमक लगी हुई है तो आप उस जगह पे इसको स्प्रे करें। हर जगह पे अक्सर औकात ये फर्श के ऊपर लग जाती है या फिर आपके वुडन अलमारी के अंदर लग जाती है या फिर बेड के अंदर, किसी भी जगह पे जो लकड़ी की बनी हुई है तो वहाँ पे ये लग जाती है, तो फिर हमारे फर्नीचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो फर्स्ट रेमेडी ये मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अक्सर बस ये जब दीमक लग जाती है तो आसानी के साथ जाती नहीं है। बाज़ दफ़ा ये मिट्टी का तेल और तंबाकू वाला नुस्खा भी काम नहीं करता। जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो उसके लिए ये केमिकल मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने खुद भी यूज़ किया है तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्यूरा फ्लैक्स इसका नाम है, आप देख रहे हैं, इसके स्पेलिंग देख सकते हैं, ड्यूरा फ्लेक्स इसका नाम है। और ये आपको किसी भी ज़रात वाले जो होते हैं जहाँ पे खादें वगैरह मिलती हैं, जो फसलों वगैरह में डालते हैं दवाइयाँ वगैरह, उस शॉप से आपको मिलेगी। बहुत ये जहरीला केमिकल है। सबसे पहले तो आपने इसकी एहतियात ज़रूर करनी है। इसको बच्चों वाले घर में आपने जब भी यूज़ करना है तो उस जगह पे जहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कम से कम 8-10 घंटे आपने खुद दाखिल नहीं होना, ना ही वहाँ पे इनहेल करना इस दवाई को। ये इतनी ख़तरनाक है, लेकिन चूँकि जो दीमक होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, हमारे फर्नीचर को, घर की चीज़ों को नकारा कर सकती है, तो उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ इसको जिस एहतियात के साथ मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही आपने यूज़ करना है, तो फिर आप खुद को इसके जहरीले केमिकल से महफूज रख सकते हैं। तो अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, आपने किसी भी नकारा बर्तनों के अंदर इसको यूज़ करना है। मैं आपको इसलिए खोल के नहीं दिखा रही कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ है। इसको मैंने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये पानी का एक बड़ा सारा कप ले लिया मैंने और अच्छी तरह से नाक मुंह को ढांप के और हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के आपने इसको तैयार करना है। और फिर इसी तरह ही आपने छिड़काव करते वक्त भी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये आप देख रहे हैं जो छोटा कप है, ये छोटे कप के बराबर ये मैंने इसके अंदर छोटे कप के अंदर इसको डाल लिया। ये भी बिल्कुल इसी तरह की होती है ट्रांसपेरेंट सी ये अद्वियात, ये जो मैंने मेडिसिन आपको बताई है दीमक को ख़त्म करने के लिए। तो अब इस दोनों को हमने मिक्स करके अपने स्प्रे बोतल के अंदर रख लेना है, लेकिन हाथों को बिल्कुल बचा के रखना है। मेरे पास ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने उसको ग्लव्स नहीं डाले, लेकिन आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है क्योंकि इसके साथ आपको एलर्जी हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, आंखों के अंदर खारिश हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल है, लेकिन चूंकि हमने दीमक को भी ख़त्म करना है तो इसके लिए ये यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा फैल गई है तो उसका खात्मा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब बस ये आप देख रहे हैं कि डबल हमने पानी यूज़ किया और उसके अंदर एक पार्ट जो है हमने वो इसका मेडिसिन का शामिल किया। ड्यूरा फ्लेक्स के नाम से जो मेडिसिन इसके अंदर मैंने यूज़ की है इसको किल करने के लिए। इसको किसी भी खाद वाले दुकान जो होती है जहाँ पे फसलों को डालने के लिए अद्वियात मिलती है वहाँ से आपको ये मिलेगी, आसानी से आप ले सकते हैं। और कम से कम ये 1000 के करीब दवाई है, थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर आपके घर में तेल वाली वो जो मेडिसिन मैंने पहले शेयर की है आपके साथ वो काम नहीं करे तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। अव्वल तो वो वाली रेमेडी बहुत अच्छी है जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, उसके साथ भी दीमक का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। तो अब बस ये रेमेडी हमारी जो तैयार हो गई है इसको हमने स्प्रे किस तरह से करना है।
सबसे पहले आपको मैं फिर बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत तेज़ केमिकल है। इसके साथ जो है दीमक तो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज़ है, बहुत ख़तरनाक है। बच्चों को बिल्कुल इनहेल नहीं करवानी है आपने, और ना ही खुद इसको इनहेल करना है, क्योंकि इसके साथ आपको सांस में दुश्वारी हो सकती है, आंखों में इचिंग हो सकती है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। तो अब बस इसको हमने स्प्रे किस तरह से करना है कि जहाँ कहीं भी आपको लगे कि जो मट्टी वाली दीमक लगी हुई है, घुन नहीं, मट्टी वाली दीमक, क्योंकि जब अगर आप घुन पे यूज़ करेंगे तो फिर आपने सिरिंज को यूज़ करना है, सिरिंज के अंदर डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दीमक है तो फिर आपने ये देख रहे हैं आपके इस तरह सिरिंज के साथ आपने भर के यूज़ करना है अगर आपके घुन लगा हुआ है। लेकिन अगर दीमक है तो फिर आपने उसको स्प्रे करके यूज़ करना है। और इसके साथ वो ना सिर्फ दीमक ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसके साथ आप घर के कॉकरोचेस भी ख़त्म हो जाएंगे। किचन के कैबिन्स में अक्सर होते हैं, तो इस तरह किचन में भी आपने हाथों को ढक के और मुंह को लपेट के बिल्कुल कोरोना वाला सिस्टम आपने अपना बना के तो फिर इसको स्प्रे करना है, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक है। तो आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना है। तो आप देख रहे हैं कि किचन में भी इस तरह खाने पीने की चीज़ों को बिल्कुल आपने बाहर निकाल के तो फिर इसको स्प्रे करना है, ताकि खाने वाली चीज़ों को जहरीला ना कर दे। बर्तनों को अगर किचन में लगी हुई है तो वो फिर भी आप दूर कर लें इस स्प्रे से। और अगर घर में या घर के किसी लॉन में भी अगर आपको मिट्टी की अक्सर औकात लॉन में भी ये आपको नज़र आती है तो वहाँ पे भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर फर्नीचर को लगी हुई है तो वहाँ पर भी इसका इसी तरह से स्प्रे बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। सोफ़ों को, फर्नीचर को, लकड़ी की अलमारियों को, कहीं पर भी अगर लगी है तो आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, बस इन्हीं एहतियात के साथ जो मैंने आपको बताई हैं। सेफ के अंदर लगी है, सेफ के नीचे लगी है तो उसको भी आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी खतरनाक होती है दीमक कि अगर एक दफ़ा लग जाए तो आसानी से ये जान नहीं छोड़ती। तो इसके लिए आपने इसको कम से कम 2-3 दफ़ा बस इसको ज़रूर स्प्रे करना है। इसको आपको 4-5 दफ़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इतना तेज़ स्प्रे है कि आप हैरान हो जाएंगे कि 1000 अगर आपको लगाना पड़ेगा तो आपकी कम से कम 8-10 साल के लिए जान छूट जाएगी और ये दोबारा बिल्कुल पैदा नहीं होगी। तो इससे वो ना सिर्फ दीमक बल्कि कॉकरोचेस और छिपकलियाँ भी मर जाती हैं। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि फिर आपको जब इसको छिड़काव करेंगे तो उसके बाद आपको पूरे घर का जायजा लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको छिपकलियां मरी हुई ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जगह जगह जब छिपकलियां आपको नज़र आएंगी तो फिर बस एक ही तीर के साथ 2 शिकार हो जाएंगे, और छिपकलियां भी ख़त्म हो जाएंगी, कॉकरोचेस भी, और दीमक का भी हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके घर से ये ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी, और साथ साथ वो ये चूहों का भी खात्मा कर सकती है। और अगर आपके घर में भी चूहे हैं और आप चूहों से बहुत तंग हैं तो बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि चूहों को मारने के लिए हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।